हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का लेक्चर 2 लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपको लैग्रांजे मेथड के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। लैग्रांजे मेथड के अकॉर्डिंग भी कम से कम 4 रूल होते हैं इसके अंदर, तो आज मैं 2 या 3 रूल के क्वेश्चन बताऊंगा। फिर इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, जो रूल बच जाएंगे उसके बताऊंगा। इसमें लीनियर और नॉन लीनियर दोनों इक्वेशन होंगी, तो मैं बताऊंगा आपको आज लैग्रांजी इक्वेशन क्या होती है, उसके वर्किंग रूल क्या होते हैं और कैसे कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इससे पहला लेक्चर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मैंने लीनियर या डिफरेंशियल इक्वेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और मैकेनिक्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो चलिए मैं अब लिख रहा हूं आपके लिए लैग्रांजे फॉर्मूला या इक्वेशन क्या होती है। चलिए, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए लेट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या होगी? पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। इसी से हम कंपेयर करेंगे, तो मैं लिखे देता हूं से कंपेयर करने पर यहां आपको कैपिटल Q मिल जाएगा, कैपिटल Q मिल जाएगा और R मिल जाएगा। ये है क्या चीज, मैं वो भी लिख के बता रहा हूं। वे आर कैपिटल P कैपिटल Q R be the function of x y z। ये इसके फंक्शन होते हैं। इससे कंपेयर करने के बाद आपको P Q R मिल गए। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, जिसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं, सब्सिडायरी इक्वेशन भी कहते हैं और लैग्रांजी इक्वेशन भी कहते हैं। तो चलिए, कंपेयर करने के बाद आप लिखेंगे लैग्रांजी इक्वेशन। क्या बनती है? dx अपॉन ये कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन R। ये बन जाती है। यहां आपके 3 रेशो बनेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रेशियो बनेंगे। मान लीजिए आपने फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व किया, मान रहा हूं लेट फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व किए आपने, तो इक्वेशन बनी u x y z और कांस्टेंट आ गया c1 इंटीग्रेशन होने के बाद। मान लीजिए फिर आपने सेकंड एंड थर्ड रेशो लिया, सेकंड एंड थर्ड रेशो, तब आपका आंसर v में मान लीजिए x y z और ये इंटीग्रेशन कर दिया तो कांस्टेंट आ गया। तब आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, एक तो फाई u कोमा v इक्वल टू 0, इन दोनों को कोमा लगा के एक जगह यहां फाई। ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल टू फाई v, या ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू फाई u। आपको जो पसंद आए, ये आंसर भी सही है और ये भी सही है और ये भी। फाई की जगह पर आप f भी लिख सकते हैं, जैसे u इक्वल टू एफ वी या v इक्वल टू एफ यू। तो ये दोनों बात सही है। अब मैं क्वेश्चन में फर्स्ट रूल के बताऊंगा। जैसे ये रेशो लिए इसी प्रकार कम से कम 2 क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि कई रूल है तो 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो रूल फर्स्ट का क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रूल फर्स्ट का मतलब यही था कि फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, सेकंड एंड थर्ड रेशो या फर्स्ट एंड थर्ड रेशो, जिससे इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। तो चलिए, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ये क्वेश्चन है
सॉल्व द इक्वेशन P tan x प्लस Q tan y इक्वल टू tan z। मैं यहां सॉल्व लिखे देता हूं। अब इस इक्वेशन की हम इससे कंपेयर करते हैं। देखो ये लिख रही, तो यहां ये स्मॉल p है तो कैपिटल P इक्वल टू क्या है tan x, कैपिटल Q इक्वल टू क्या है tan y, और RHS को हम R कहते हैं, R बराबर क्या है tan z। इसके बाद आपको ये इक्वेशन लिखनी है, वी हैव लैग्रांजी इक्वेशन, वी हैव लैग्रांजी इक्वेशन। क्या होती है यहां लिखे देता हूं, dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। अब यहां डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, p की वैल्यू क्या है tan x, dy अपॉन q की वैल्यू क्या है tan y, और dz अपॉन r की वैल्यू क्या है tan z। ये फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो और थर्ड रेशियो। यहां तक पहुंच गए आप। यहां मैंने लेट करके लिखा था, अब नहीं, अब तो हम लेंगे टेकिंग, इधर ही ले लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो। तो ये हो गया tan x को मैं ऊपर ले जाता हूं ऐसे cot x dx, माइनस इसे ऊपर ले जाता हूं cot y dy इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी? इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो इंटीग्रल कर दो, ऑन इंटीग्रल तो इसका हो गया log माइनस log sin y इक्वल टू log c1। इसे कैसे लिखोगे, log sin x अपॉन sin y इक्वल टू log c1। माइनस को अपॉन में ले जाते हैं, log से log हट गया, एक आंसर बन गया आपका sin x अपॉन sin y इक्वल टू c1। देखिए ये आंसर मान लो। दूसरा ले रहा हूं मैं यहां सेकंड एंड थर्ड रेशो। तो सेकंड क्या है, dy अपॉन tan y और dz अपॉन tan z। इसे मैं लिख सकता हूं cot y dy माइनस cot z dz इक्वल टू 0। जैसे आपने यहां इंटीग्रल किया यहां भी करो, ऑन इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल हो गया log sin y, इसका हो गया log sin z इक्वल टू log c2। ये बन गया, माइनस है तो sin y अपॉन sin z इक्वल टू log c2। तो sin y अपॉन sin z इक्वल टू c2। ये v वाला टर्म निकल आया। अब आप लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, तो फाई u की वैल्यू लिखिए, u की वैल्यू ये रही sin x अपॉन sin y, कॉमा v की वैल्यू ये रही sin y अपॉन sin z इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी बता रहा हूं, पहले इसे लिख लीजिए sin x अपॉन sin y इक्वल टू फाई, v की वैल्यू ये रही sin y अपॉन sin z। ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं f लगा के, आपको जैसे पसंद आए आप ऐसे लिख लेना। तो ये एक क्वेश्चन मैंने कर दिया इसके अकॉर्डिंग। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपको मैकेनिक्स का कोई भी चैप्टर सर्च करना हो, जैसे आपको सर्च करना हो रेक्टेंगुलर मोशन या आपको फोर्स इन 3 डायमेंशन, तो आप लिखेंगे फोर्स इन 3 डायमेंशन बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो YouTube पर वो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। मैंने मैकेनिक्स की फुल वीडियो डाल रखी है, बस आपको सर्च करने की देर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये कैपिटल P, कैपिटल Q और R हम कंपेयर करेंगे, हम जानते हैं। तो यहां P का कॉफिशिएंट कैपिटल P इक्वल टू
वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, कैपिटल क्यू इक्वल टू एक्स जेड और कैपिटल आर इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्लियर? अब हमें इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। वी हैव लैग्रांजे इक्वेशन। लैग्रांजे इक्वेशन dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। आप समझ तो गए थे, इस स्मॉल p का कोफिशिएंट कैपिटल P होता है, ये लिख रहा, स्मॉल q का कोफिशिएंट कैपिटल Q ये लिख रहा, और ये r इसमें हम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए रखिए dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, तो मैं उसे यहां ले जाता हूं। डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू है एक्स जेड और डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बस फिर वही तरीका है सॉल्व करने का। चलिए तो क्या लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो। तो यहां क्या लिख रहा है, एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड, इधर डी वाई अपॉन एक्स जेड। हम यहां फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते थे, ऐसे कोई बात नहीं है, सेकंड और थर्ड भी देख सकते थे, जिससे इंटीग्रल पॉसिबल हो वो देख के चलना है। अभी मैं फर्स्ट रूल ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो चलिए हमने यहां जेड से जेड काट दिया, एक्स तो इधर आ जाएगा और वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा। इसे ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रल, इसका हो गया एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस वाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू C1, और ये 3 चला जाएगा C1 में, इसका मतलब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू C1। ये 3 को आप इधर ले जाएंगे तो भी ये C1 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। क्लियर? अब हमें लेना है फर्स्ट एंड थर्ड रेशो। आप कहेंगे सर सेकंड और थर्ड ले लो, सेकंड और थर्ड से कुछ कटना नहीं है, फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, जिससे हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो ये भी आपको देख के चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड, और यहां डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर, इससे ये कट गया, एक्स डी एक्स इधर रहा जेड डी जेड, एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रल, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। आप कहेंगे यहां तो 2 आता, जैसे यहां 3 आ रहा है तो वो काय में चला गया, C2 में। बस अब आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो पहले आप इसे लिख दो चाहे इसे लिख दो, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू कॉमा दूसरे आंसर को लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, बता रहा हूं, पहले इसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फंक्शन बनाओ, अब इसे लिख लो। अब ऐसे ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, पहले इसे लिख लो और यहां फंक्शन बनाओ। तो इनमें से आपको एक ही आंसर लिखना है जो आपको पसंद आए, जैसे मुझे पसंद है बस मैं तो इसी को लिख देता हूं सब में, ये भी सही है। तो हम अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बस कंपेयर करना है। तो कैपिटल P इक्वल टू वाई स्क्वायर, कैपिटल Q इक्वल टू माइनस एक्स वाई, R इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y। अब आपको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, कौन सी, लैग्रांजी इक्वेशन। तो वी हैव dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। p की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, q की वैल्यू माइनस के एक्स वाई, और r की वैल्यू x जेड माइनस 2y। ये फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो और थर्ड रेशो, इन दोनों को लेकर इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो टेकिंग
फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, तो यहां dx अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन माइनस एक्स वाई, एक y से y कट गई, x को इधर लाओ, प्लस हो जाएगा y dy इक्वल टू 0, ये माइनस है, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा और x जाएगा इधर और y जाएगा इधर। क्लियर? ऑन इंटीग्रल, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू C1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर भी C1, 2 किस में चला जाता है? कांस्टेंट में। अब हम सेकंड एंड थर्ड रेशो लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड रेशो, तो यहां लिख रहा है dy अपॉन माइनस के एक्स वाई इक्वल टू dz अपॉन एक्स जेड माइनस 2y। हमने क्या देखा? x से x कट गया, तो dy अपॉन वाई इक्वल टू dz अपॉन जेड माइनस 2y। एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और dy को इधर, तो dy तो dz के नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये इधर पहुंच जाएगा माइनस जेड माइनस 2y अपॉन वाई। अब आप सोच सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, तब आपसे पूछूंगा कि ये कौन सी इक्वेशन है। मैंने बड़े प्यार से आपको सेकंड सेमेस्टर में बताई है ये इक्वेशन। जेड अपॉन वाई को इधर ले आइए, तो डी जेड अपॉन डी वाई प्लस जेड अपॉन वाई, इधर माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रह जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, माइनस माइनस 2। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो कंपेयर करो, P इक्वल टू होगा 1 अपॉन वाई, Q इक्वल टू होगा 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे यानी IF, तो IF होता है e की पावर P dy, जो यहां होता है, वैल्यू रखिए 1 अपॉन वाई डी वाई, इंटीग्रेशन लॉग y, केवल बचा y, ई लॉग एक जगह रखेंगे तो 1। इट्स सॉल्यूशन, किसका फंक्शन है? z का, तो z इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, यहां डी वाई ही आएगा जहां ये होता है, तो z इंटू आई एफ निकला है y, q कहां है 2, आई एफ है y, डी वाई प्लस सी, 2 कर लो जो C1 यहां लिख लिया। इसका इंटीग्रेशन z इंटू वाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर अपॉन 2, तो y स्क्वायर प्लस C2, जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल C2। एक आंसर ये रहा, एक ये रहा। जनरल सॉल्यूशन फाई, पहले इसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस प्रकार मैंने 3 क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे कराए। अब सेकंड रूल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो रूल सेकंड के क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, इसमें मैं वही कंडीशन अपनाऊंगा, एक इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड या थर्ड, या फर्स्ट या थर्ड से एक इंटीग्रेशन आप आराम से कर लेंगे। दूसरा इंटीग्रेशन करने के लिए जो पहले आपने इंटीग्रेशन किया है वहां से कोई वैल्यू निकाल कर और दूसरे वाले रेशो में रखनी होगी, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। कैसे, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। चलिए कंपेयर करते हैं। कैपिटल P इक्वल टू 1, Q इक्वल टू कैपिटल 3, R इक्वल टू 5Z, tan y माइनस 3x। हम क्या जानते हैं? dx अपॉन P, dy अपॉन Q, dz अपॉन R। तो dx के नीचे क्या लिखेंगे आप? 1, dy के नीचे आप क्या लिखेंगे? 3, और dz के नीचे लिखेंगे 5z प्लस tan y माइनस 3x। ये फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो और थर्ड रेशो। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट
एंड सेकंड रेशो लो, टेकिंग, तो ये dx अपॉन 1 dy अपॉन 3, दिस इंप्लाइज dy इक्वल 3dx या dy माइनस 3dx इक्वल 0 ऑन इंटीग्रल, तो y माइनस 3x इक्वल टू c1। आइए अब हम लेते हैं सेकंड एंड थर्ड रेशो। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशो, तो dy अपॉन y3 इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3x। अब यहां देखिए कैसे, सेकंड रूल है, इन दोनों का इस समय इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहां z है और यहां y और x है, और ये अलग निकल के नहीं जा सकता यहां y के पास, फिर भी यहां x है, तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो हमने क्या देखा यहां फर्स्ट एंड सेकंड से, y माइनस 3x की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। अगर मैं यहां कांस्टेंट रख दूं तो केवल फंक्शन z में आ जाएगा और इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। इसे कहते हैं सेकंड रूल। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही करेंगे। तो dy अपॉन 3 dz अपॉन 5z प्लस 10 c1। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि ये कांस्टेंट है। ऑन या 3 को भी इधर ले जाइए, चलिए, या यूं ही रहने दीजिए, ऑन इंटीग्रल, तो ये हो गया y अपॉन 3, ये log 5z प्लस 10 c1, और z का कोफिशिएंट अपॉन में जाता है प्लस के c2। इंटीग्रेशन तो पता है अपॉन में तो log में आएगा। चलिए 3 को इधर ले जाइए, तो y इक्वल टू 3 अपॉन 5 log 5z प्लस 10, और c1 की वैल्यू रख दीजिए y माइनस 3x प्लस के c2। इसे इधर ले आओ, y माइनस 3 अपॉन 5 log 5z प्लस 10 y माइनस 3x इक्वल टू c2। इस 3 की मल्टीप्लाई करने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक आंसर ये रहा, एक ये रहा, तो जनरल सॉल्यूशन फाई, पहले इसे लिख दो, y माइनस 3 अपॉन 5 log 5z प्लस 10 y माइनस 3x, कॉमा दूसरा y माइनस 3x इक्वल टू 0। एक आंसर ये है और एक ये, दोनों को एक जगह लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सेकंड रूल का। अब हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, तो P इक्वल टू क्या है? XZ, Q इक्वल टू YZ और R इक्वल टू XY। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लैग्रांजी की है वो क्या होती है? वी हैव dx अपॉन P dy अपॉन Q dz अपॉन R। तो वैल्यू रखिए, dx अपॉन xz dy अपॉन yz और dz अपॉन xy। ये फर्स्ट रेशो, सेकंड और थर्ड। तो पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड रेशो लेते हैं, क्योंकि z से z कट जाएगा, इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो यहां ले रहा हूं टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, तो dx अपॉन xz dy अपॉन yz। देखिए z से z कट गया, dx अपॉन x dy अपॉन y ऑन इंटीग्रल, तो यहां log x इक्वल log y प्लस log c1। इसे इधर ले आओ, तो log x अपॉन y इक्वल log c1, log से log हट गया, x अपॉन y इक्वल c1। एक आंसर मिल गया। देखिए एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत समय लगाना पड़ता है,
बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी समझ में एक एक पॉइंट आए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। जितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि आपको वीडियो बना के दे रहा हूं डेली, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उस वीडियो को कम से कम अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंडों को शेयर करें। ठीक है, चलिए सेकंड टॉपिक देखिए। अब मैं ले रहा हूं सेकंड एंड थर्ड रेशो, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड अगर लेता हूं एक्स से एक्स कट जाएगा, लेकिन यहां वाई है तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। इससे देखते हैं ऐसा हो जाता है कि नहीं। अब मैं ले रहा हूं सेकंड एंड थर्ड रेशो। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशो, तो डी वाई अपॉन वाई जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। यहां वाई जेड और एक्स वाई है, अगर मैं इसे वाई से वाई काट देता हूं यूं, तो यहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहां वाई है और यहां जेड है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसलिए मुझे इसकी हेल्प लेनी होगी। तो यहां मैं x इक्वल c1y रख सकता हूं जरूरत पड़ने पर। कैसे, चलिए दोबारा लिखता हूं। अब तो यहां वाई जेड और यहां एक्स वाई, तो डी वाई अपॉन वाई जेड, डी जेड अपॉन एक्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, c1y, एक वाई ये रहा तो वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। देखिए इससे ये कट गया, y इधर आ जाएगा और c1 भी इधर ही ले आओ, और इधर z आ जाएगा, और मैंने किसके बराबर रख दिया, 0 के, इसे इधर ले गया। इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और इंटीग्रल, तो यहां c1 y स्क्वायर अपॉन 2, यहां z स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट c2y2 कर दो। क्यों, लो कट गया, ऐसे भी लिख दो, या 2 किस में चला जाता, c2 में। c1y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। c1 की आप वैल्यू रखेंगे x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। इससे ये कट गया, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। एक आंसर ये रहा, एक ये रहा। जनरल सॉल्यूशन, यहां फाई पहले इसे लिख दीजिए x अपॉन वाई, अब इसे लिख दीजिए एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन एक ही जैसे कर रहा हूं कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, जैसे dx के नीचे क्या आएगा बोलिए, y, और यहां dy के नीचे क्या आएगा, x। RHS में dz के नीचे आएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो और ये थर्ड रेशो। क्लियर। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, तो dx अपॉन वाई इक्वल टू dy अपॉन x। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, y dy, इसका मतलब x dx, x dx माइनस y dy इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रल, यहां x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1। 2 कहां चला गया, c1 में। अब लेंगे आप फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हैं या सेकंड एंड थर्ड, जो तुम्हें पसंद आए। जैसे मैं फर्स्ट एंड थर्ड ले रहा हूं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशो, तो dx अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में इस y से तो y कट गया, ये x इधर आ जाएगा, x dx अपॉन यहां 1 और dz अपॉन सिर्फ बचा यहां z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कैसे करें देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1 यहां रख देते हैं। तब x dx अपॉन 1 डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर इंटू c1, ये रहा।
इंटीग्रेशन पॉसिबल है, C1 है इधर ले आइए बस, C1x dx इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्वायर ऑन इंटीग्रल, तो C1x स्क्वायर अपॉन 2 इसका हो गया -1 अपॉन जेड प्लस के C2, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, C1x स्क्वायर -2 अपॉन जेड, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C1x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन जेड इक्वल टू C2। आप C1 की यहां से वैल्यू रख दें तो x स्क्वायर अंदर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन जेड इक्वल टू C2। एक आंसर ये रहा, एक ये रहा, तो जनरल सॉल्यूशन फाई, पहले इसे लिख दो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसे लिख दो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन जेड इक्वल टू 0। अब तुम्हें एक बात बताऊं, आंसर चेंज भी आ सकते हैं। क्यों? मैंने लिया था फर्स्ट एंड थर्ड, तुम चाहते हो कि मैं ले सकता हूं सेकंड एंड थर्ड, इससे भी हो जाता है, लेकिन x की जगह पे y और y की जगह पे x, बस इतना चेंज आता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों आंसर सही होते हैं। ठीक है, तो आज मैंने इस वीडियो में आपको केवल 2 रूल बताए, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। ठीक है।